हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कम्युनिकेशन जो चल रहा था, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। तो उसी का अगला टॉपिक है जो कि इससे पहले हमने 7-8 वीडियो पहले ही किया है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं अब इस वीडियो में हमको पढ़ना क्या है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। उसके अलावा इसमें फीडबैक क्या होता है उसको देखेंगे, ऑडियंस क्या होता है उसको देख लेंगे, यूजेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है उन चीज़ों को देख लेंगे। तो इतना आपके एक वीडियो में 4 टॉपिक आपका क्लियर होने वाला है। और जब इस वीडियो को आप कर लेंगे तो आप देखिएगा जो आपका थर्ड यूनिट है, जो थर्ड यूनिट का जो है फर्स्ट टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड टॉपिक पूरा ख़त्म। तो जो थर्ड यूनिट है उससे रिलेटेड जो भी सवाल बनेंगे वो आप यहाँ से कर जाइएगा। तो चलिए उन चीज़ों को देखते हैं और इसको तेज़ी से ख़त्म करेंगे। चूँकि अब आपके पास समय कम है तो हम ज़्यादा समय व्यर्थ ना करेंगे आपको समझाते हुए चलेंगे और आप समझते हुए चलिएगा। थोड़ी बातें समझाने पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप उन चीज़ों को समझिएगा। चूँकि आपका ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जब आप समझे रहिएगा सब्जेक्टिव को, तभी आप ऑब्जेक्टिव उसको कर पाइएगा यानी बना पाइएगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि पहले तो आप जान लीजिए कम्युनिकेशन होता क्या है। तो पहले ही हमने बताया था, जिसके माध्यम से दो व्यक्ति बातें करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए आप और आपका दोस्त एक दूसरे से बात करेगा तो वो क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का सीधा मतलब समझिए, जो व्यक्ति बातचीत करता है ना उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब चलिए उन्हीं चीज़ों को अब देखते हैं और चलते हैं समझते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो उसको अब देखते हैं। मानव अपने जीवन में प्रत्येक दिन संचार से जुड़ा रहता है, यानी सही बात है। आप भी देखते होंगे डेली आप किसी ना किसी व्यक्ति से, अपने माता पिता से, अपने घर वालों से बात उत करते ही होंगे। तो यही बोल रहा है कि मानव प्रत्येक दिन अपने दैनिक जीवन में संचार से जुड़ा हुआ होता है। संचार की प्रक्रिया निरंतर चलती है, यानी आप जब तक जिंदा हैं तब तक ये संचार की प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी आप किसी न किसी माध्यम से लोगों से बातचीत करते रहेंगे। तो यही बोल रहा है संचार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो यह भी सही है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद व्यक्ति अपने समाज में कहीं संचारक के रूप में होता है तो कहीं संदेश प्रेषक के रूप में और कहीं प्राप्तकर्ता के रूप में। यानी सीधा मतलब ये बोल रहा है कि जब आप संचार करते हैं तो उसमें आप कभी कभी आप होता है क्या, सेंडर की भूमिका निभाते हैं तो कभी आप रिसीवर की भूमिका निभाते हैं। और मतलब ये चीज़ तो आप सही जानते भी होंगे। मान लीजिए कि आप ए कोई है और बी कोई है, ये एक दूसरे से बात कर रहा है। तो पहले हो सकता है ए बी से पूछे कि तुम क्या करते हो, तो बी उसका जवाब दे कि हम मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। तो ए जो पहले पूछा तो ये क्या हो गया, ये सेंडर हो गया यानी प्रेषक यानी पूछने वाला। और ये जो बी बाद में इसका रिप्लाई किया तो ये क्या हो गया, रिसीवर, यानी ए के बात को ये रिसीव किया और फिर ये बात को भेजा। तब जब ये बात दूसरे के जवाब दे रहा था दूसरे को, तब ये क्या हो गया, ये सेंडर हो गया तब, और ये रिसीवर हो गया, ये तब रिसीवर हो गया। तो इसी तरह ये संचार की प्रक्रिया ये जीवन भर चलती रहती है, यही बात बोल रहा है। अब देखते हैं कि संचार के कई एक प्रकार होते हैं जिसको निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। तो चलिए उन चीज़ों को समझते हैं कि आखिर संचार के क्या क्या प्रकार हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग संचार के प्रकार को। तो देखिए संचार के प्रकार को 2 तरीके से देख सकते हैं। हो सकता है कि आपके वीडियो का क्वालिटी ठीक नहीं होगा तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा साफ से, तो यहाँ पे क्वालिटी को बढ़ाइए। और यहाँ पे देखिए हैंड रिटन नोट्स का यूज किया गया है, तो इस वजह से इसमें डायग्राम का यूज जो किए हैं, इसलिए आप इसको देखिए। अब देखिए संचार के प्रकार 2 तरह से आप इसको देखिए। इसको 2 भाग में बांट के पढ़ा जाता है। एक होता है व्यक्ति की संख्या के आधार पर, यानी कि देखिए जब एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति या अधिक मतलब बहुत ज़्यादा व्यक्ति बात करेगा तो उस संचार को क्या बोलते हैं, तो उसके आधार पे हम लोग संचार को देखेंगे। दूसरा होता है चैनल, यानी माध्यम के आधार पर, यानी कोई बोल के बात कर रहा है या कि कोई लिख के बात कर रहा है या फिर कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो इशारा करके बात कर रहा है, तो ये होता है माध्यम यानी चैनल के आधार पे संचार। तो अब चलिए उन चीज़ों को देखते हैं कि व्यक्ति की संख्या के आधार पर संचार कितना होता है। ये 3 प्रकार का होता है। कितना, तो 3 प्रकार का, ये याद कर लीजिए। तो देखिए व्यक्ति की संख्या के आधार पर 3 होता है, तो उसमें होता है अंतःव्यक्तिक संचार। अंतःव्यक्तिक संचार क्या होता है उसको अब आगे देखेंगे। फिर होता है अंतर्व्यक्तिक संचार, फिर देखिए समूह संचार होता है, ग्रुप
कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं। तो यही तीन होते हैं, अंतःव्यक्तिक संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार और समूह संचार, ये तीनों याद रखना है। और चैनल के आधार पे एक होता है शाब्दिक संचार, यानी जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और एक होता है अशाब्दिक, यानी जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो चलिए अब एक एक करके इन संचार के टाइप्स को देखते हैं। यही पूरा टाइप्स है, यहीं पे आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं यही आपका पूरा कंक्लूजन है। इसी के आधार पे आपको अब देखना है कि कौन कौन से संचार हैं और आपको पढ़ना है यही 5 संचार को। तो देखिए अब इसको समझते हैं और देखते हैं। देखिए व्यक्ति के आधार पर जो है, यानी कि व्यक्ति की संख्या के आधार पर संचार को मुख्यतः क्या भागों में बांटा गया, तो इसको देखिए 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है अंतःव्यक्तिक संचार। तो अंतःव्यक्तिक संचार जब हम बोले ना, तो इसको इंग्लिश में भी याद रखिएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अंतः यानी अपने आत्मा से जो बात करते हैं ना हम लोग, जैसे हम लोग सोचते हैं कि अभी अच्छा तैयारी करेंगे तो हमको अच्छा नंबर आएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका 10 दिन 20 दिन जो भी समय आपके एग्ज़ाम में है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको अच्छा नंबर आना है, लाना है मतलब, तो आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि हमको कम से कम 90% नंबर चाहिए, और इतना तो आ ही जाता है बोर्ड में, तो आप ज़रूर कोशिश करिए कि इतना आए, आप इसके लिए तैयार रहिए अभी से। तो आप सोच रहे होंगे इस तरह का। तो ये जो आप अपने मन में सोचते हैं कोई बात को, तो इसको बोलते हैं अंतःव्यक्तिक संचार। इसी को बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पर्सनल लग गया तो मतलब कि पर्सनल का मतलब क्या था, व्यक्तिगत, अपना। तो इसको रखिएगा याद। उसके बाद देखिए, इस प्रकार का जो संचार होता है ना, इसमें मनुष्य आत्म चर्चा करता है, आत्म विचार करता है और आत्म मंथन, यानी अपने दिमाग में सोचता है, अपने दिमाग में ही विचार उचार करता है, फिर अपने दिमाग से ही खुद के बारे में चर्चा करता है कि कौन चीज़ सही है, कौन चीज़ गलत है, उसके बारे में जो आप निर्णय लेते हैं खुद से, तो वो चीज़ जो करता है ना, उसी को बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये याद रखना है। इसमें संदेश प्रेषक और संदेश प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, यानी इसमें ये कह रहा है कि सेंडर की भूमिका भी व्यक्ति खुद ही निभाता है और रिसीवर की भूमिका भी खुद ही निभाता है। तो यही इसमें बोल रहा है, यह एक स्वचालित संचार है, यानी कि ये खुद ही चलने वाला संचार है जो कि अपने अंदर ही चलता है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये चीज़ें यहाँ से ध्यान में रखिएगा, तो की पॉइंट इसी तरह के आपके ऑब्जेक्टिव में होंगे। तो मतलब कि देखिए, अंतः जो क्रिया वो करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसको तोड़ के याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अंतर्व्यक्तिक संचार। अंतर क्या होता है, यानी दो, मतलब आपसे पूछा जाए 2 में 1 का अंतर क्या होगा, तो बराबर 1 होता है ना। अंतर का मतलब होता है घटा। तो यानी कि 2 चीज़ जरूर होगा जिसमें अंतर आपको बताना होगा, यानी 2 चीज़ वहाँ होगा। तो अंतर का मतलब होता है 2 चीज़ें होंगी तभी उसका अंतर समझ में आता है। तो इसी तरह जब 2 व्यक्ति, 1 से अधिक व्यक्ति, यानी यहाँ देखिए 2 से अधिक नहीं लिखिएगा, 1 से अधिक व्यक्ति आपस में संचार करें तो उसको बोलते हैं अंतर्व्यक्तिक संचार। ठीक है। तो अंतर्व्यक्तिक संचार किसको बोलते हैं और अंतःव्यक्तिक संचार किसे बोलते हैं, इसको एकदम ध्यान से समझ लीजिए, चूँकि प्रश्न यहीं से पड़ेगा और आप यहीं से फंसिएगा भी कि अंतःव्यक्तिक संचार में व्यक्ति खुद से बात करता है, ये ध्यान रखिए। और अंतर्व्यक्तिक मतलब, अंतर का मतलब होता है 2, यानी किसी से घटा करेंगे तो 2 होता है ना। जैसे मान लीजिए 2 अंक है, उसमें घटाव करेंगे तो उसके लिए 2 अंक होना चाहिए ना, ए और बी ऐसे कोई होगा तब उसमें बात होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, अंतर्व्यक्तिक संचार बोलते हैं। तो इसमें एक व्यक्ति होता है प्राप्तकर्ता जिसको बोलते हैं रिसीवर, और एक होता है प्रेषक, यानी जो संदेश को ग्रहण करता है। तो आपको हम पहले ही इस सब टर्म के बारे में बता दिए, टर्म आप देख लिए होंगे तो ये चीज़ अभी आसान लग रहा होगा। तो चलिए अब अगले चीज़ को समझते हैं कि ग्रुप कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो उसको देखिए, ग्रुप कम्युनिकेशन यानी इसको बोलते हैं समूह संचार। तो देखिए यूनिट 3 में ये ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब होता है, ग्रुप मतलब नहीं जानते हैं, समूह। समूह में कितना, 2 3 4 5 लोग, जितने भी लोग हैं और सब बैठ के एक ही साथ बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन। जैसे कि मान लीजिए अपने घर में आप अपने दादा जी, दादी, मम्मी पापा, भाई बहन सब लोग बैठे हैं और सब अच्छे से मज़े से बात कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी कि इस यही बातचीत को क्या बोलेंगे, ग्रुप कम्युनिकेशन। यानी एक साथ सभी लोग बात कर रहे हैं, यानी कई एक लोग बात कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। तो इसको देख लीजिए एक बार कि इस प्रकार के संचार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में बात करते हैं। यह अंतर्व्यक्तिक संचार का ही विस्तृत रूप है। यानी ये अंतर्व्यक्तिक संचार का कैसे विस्तृत रूप है, तो हम बताए थे अंतर्व्यक्तिक संचार में 2 व्यक्ति बात करता है, लेकिन ये जो ग्रुप कम्युनिकेशन है इसमें 2 से
अधिक भी होगा, 2 से 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है उसमें व्यक्ति, तो इसको बोलते हैं अंतर्व्यक्तिक संचार। और ये अंतर्व्यक्तिक संचार का ही वृहद रूप है। इसको समूह जो कम्युनिकेशन है, इसको यही आप ध्यान में रखिएगा। एक होता है जन संचार। तो जन संचार क्या होता है, इसको भी जान लीजिए, अगर लगे हाथ आप जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। जन संचार, तो जन संचार का मतलब होता है ना कि बच्चों, मान लीजिए कि कोई नेता आपके यहाँ आता है और वो भाषण देता है। तो जैसे नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं, पीएम है वो हमारे देश के, तो कहीं भी वो जाते हैं और वो भाषण देते हैं, तो और वहाँ पे बहुत से लोग होता है जो बैठ के उनके भाषण को सुनता है, यानी हज़ारों हज़ार में तो लोग बैठ के उसके भाषण को सुनता है। तो इसको क्या बोलते हैं, जन संचार। यानी बहुत से लोगों के बीच में जो भाषण होता है ना, उसको बोलते हैं जन संचार। बातचीत जो होता है, इसको जन संचार बोलते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी संचार का ही पार्ट है, यानी प्रकार है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब देखिए चैनल के आधार पर कौन कौन से संचार होते हैं उसको देखिए, यानी माध्यम के आधार पर। एक होता है शाब्दिक संचार। तो शाब्दिक को ही इंग्लिश में बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन मतलब होता है शाब्दिक, मतलब देखिए इसमें ही सीधे शब्द, आप शाब्दिक का मतलब होता है शब्द, यानी जिसमें शब्द का प्रयोग हो। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो ये क्या है, ये शाब्दिक संचार है, यानी बोल के बात कीजिएगा तो ये शाब्दिक संचार है। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये रिटेन है, यानी कि इसको बोलते हैं लिखित संचार। जिसमें हम बोलते हैं उसको बोलते हैं मौखिक, यानी ओरल कम्युनिकेशन, और लिखा हुआ जो है उसको क्या बोलते हैं, रिटन कम्युनिकेशन। तो ये जो शाब्दिक संचार है, जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है और इसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से अपनी बातों को रखता है, यानी बातों को बोलने का प्रयास करता है, तो यही होता है शाब्दिक संचार। तो इसको देखिए, समझिए, इस प्रकार के संचार में शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसमें भाषा के द्वारा संचार किया जाता है। इस प्रकार के संचार में प्रेषक अपना विचार लिखकर या बोलकर रखता है, यानी कि जो सेंडर होता है, जो बातें रखता है, इसमें जो संचार होता है उसमें क्या होता है कि इसमें बातों को लिखकर या बोलकर रखा जाता है। किसमें, तो शाब्दिक संचार में। अब देख लेते हैं हम लोग शाब्दिक संचार के कितने प्रकार हैं, तो उस चीज़ को देखिए। अब शाब्दिक संचार के 2 प्रकार हैं, तो ये देख लीजिए आप, शाब्दिक संचार के 2 प्रकार हैं। एक होता है लिखित संचार, एक होता है मौखिक संचार। तो लिखित संचार वो होता है जिसमें लिख कर कोई बात को लिखा जाता है, यानी मान लीजिए कि आपके पास कोई किताब है, तो उसमें क्या है कि उसमें सब चीज़ लिखा हुआ है, तो उसके माध्यम से जो लेखक होगा उसका, वो आपसे बातें कर रहा है, यानी आप उसको पढ़ रहे हैं तो आप समझ रहे हैं उस किताब में क्या लिखा है, तो ये क्या हो गया, लिखित संचार इसको बोलते हैं। और एक होता है मौखिक। मौखिक मतलब जो आप दोस्तों से बात उत करते हैं, तो इसको बोलते हैं मौखिक। जैसे मान लीजिए कि व्हाट्सएप पे कोई चीज़ आप लिख के टाइप करके दोस्त को भेजते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, लिखित संचार बोलेंगे। लेकिन वही आप फ़ोन कॉल पे बात करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, मौखिक संचार बोलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब चलिए आते हैं, देखते हैं दूसरी चीज़ को। अब देखते हैं अशाब्दिक संचार क्या है। इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, तो जिसमें व्यक्ति ना तो लिख कर ना ही बोल कर, यानी उसमें शब्दों का प्रयोग करके नहीं कम्युनिकेशन करे, उसी को अशाब्दिक संचार बोलते हैं। इसमें व्यक्ति क्या होता है, इसमें बिना बोले अपने चेहरे का हाव भाव, मतलब कोई मान लीजिए आपसे कोई खुश है तो वो खुशी मतलब हंस के दिखाएगा, तो आपको समझ में आता है ना कि वो खुश है। तो इसमें उसी तरह होता है, कोई मान लीजिए आपसे दुखी है तो वो अपना चेहरा का रूप ही एकदम देखिएगा बदल के रख देगा, यानी कि वो एकदम पूरा गुस्से में आपको देखेगा, तो वो क्या है, गुस्सा है। और उसी तरह कोई व्यक्ति आपको इशारा करना है उसको, तो कोई होता ना कि आँख मार दिया आपको, तो वो इशारा जो किया वह भी हुआ। जैसे आप किसी को टैग करते हैं तो हाथ अपना हिलाते हैं ना, तो ये सब क्या है, अशाब्दिक संचार है, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ही रूप में है ये सब। तो इसमें क्या होता है, वैसा संचार जिसमें व्यक्ति संचार के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि संकेतों का प्रयोग करता है, यानी कि उसमें बोलता लिखता नहीं है, बल्कि संकेत, हाथ को हिला दिया या आँख मार दिया, ये तमाम चीज़ें जो करता है, इसको अशाब्दिक संचार कहते हैं। इसमें व्यक्ति चेहरे की अभिव्यक्ति, आवाज़ के उतार चढ़ाव, मुख मुद्राएं और शारीरिक मुद्राएं इत्यादि के द्वारा संचार करता है, यानी कि शरीर का, वही बताया ना कि कोई इशारा करने के लिए हाथ को हिला देता है, तो वह भी हुआ शारीरिक मुद्रा ही हुआ। उसी तरह होता है मुख मुद्रा में, देखिए कि हंसी प्रकट करने के लिए हंस देगा, कोई खुश है तो, कोई दुखी है तो वो एकदम पूरा देखिए मुँह एकदम बना के रखेगा। तो ये सब क्या है, हम लोग समझ जाते हैं उससे क्या कि उसका कैसा है, नहीं है, स्थिति क्या है, नहीं है, तो इसी को बोला जाता है अशाब्दिक संचार। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कि जो हम लोग संचार करते हैं, यानी कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं, उसके लिए कुछ होता है ऑडियो विजुअल एड्स, जिसको कि आपके सिलेबस में चर्चा है कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या क्या होता है। तो उस चीज़, पहले ये समझिए ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है। ऑडियो मतलब होता है कि जो हम लोग सुनते हैं, जैसे अभी हमसे सुन रहे होंगे आप, जो हमारा
आवाज़, तो इसको बोलते हैं ऑडियो। लेकिन विजुअल का मतलब होता है बच्चों सुनने के साथ साथ आप देख भी रहे हैं। जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं ना, सिनेमा देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कोई हीरो मतलब मार कर रहा है, तो मार कर रहा है तो उसको हम लोग देख रहे हैं, और जो आवाज़ उसका निकलता है तो वो हम लोग सुनते हैं। तो यही होता है ऑडियो विजुअल का मतलब होता है कि जिसको देखे और सुन दोनों सके, उसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। एड्स का मतलब होता है साधन। वो कौन कौन सा साधन होता है ऑडियो विजुअल जिसका प्रयोग संचार में किया जाता है, तो उसको देखिए। तो इसमें देखिए सीधा है कि श्रव्य दृश्य साधन में व्यक्ति आँखों तथा कानों से चीज़ों को समझता और देखने का प्रयास करता है। इस प्रकार के संचार के साधन का प्रयोग संचार को सुगम यानी कि आसान बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए कि आप भी कोई फिल्म देखते हैं, तो उसको याद कैसे रख लेते हैं आप इतना देर तक? उस फिल्म के आपको डायलॉग्स याद रहते हैं, उसके कॉमेडी सब याद रहता है आपको। क्यों जानते हैं? इसका मुख्य रीज़न है कि उसमें आप चीज़ को देखते भी हैं और उसके बाद सुनते भी हैं, इसीलिए वो ज़्यादा याद रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि कोई व्यक्ति सुन के और देख के बातों को ज़्यादा याद रखता है, ना कि वो देख के या पढ़ के वो ज़्यादा बातों को याद नहीं रख सकता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं कौन कौन? तो टेलीविज़न में हम लोग क्या देखते हैं, यानी टीवी पे हम लोग क्या देखते हैं, फिल्म है, सीरियल है, ये सब चीज़ देखते हैं ना, तो वो हो गया। फिर चलचित्र का मतलब होता है सिनेमा, यही होता है चलचित्र या सिनेमा, दोनों एक ही चीज़ है, तो ये हो गया। फिर नाटक मतलब नाटक में क्या होता है, नाटक में लोग कुछ मतलब उसमें कुछ कुछ बोलता है, कपड़ा उपड़ा पहन के आता है, तो और वो तरह तरह का चीज़ करता है और उसमें बातें भी बोलता है। तो ये दोनों चीज़ होता है, उसमें व्यक्ति भी होता है जिसको हम लोग देखते भी हैं और उसके आवाज़ को सुनते भी हैं, तो इसको बोलते हैं नाटक। उसके बाद देखिए समाचार। तो समाचार में हम लोग क्या होता है कि देश विदेश का सब चीज़ जानते हैं, सुनते हैं, है कि नहीं? कहाँ पे क्या घटना घटी, नहीं घटी, कहीं अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसको समाचार में दिखिएगा कि आपको दिखाएगा कि इस तरह एक्सीडेंट इस देश में हुआ या इस राज्य में हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं कि समाचार। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी हैं ऑडियो और विजुअल एड्स हैं, तो इसको ध्यान में रखना है कम्युनिकेशन के। उसके बाद आ जाइए यूजेज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, यानी संचार का यूज कहाँ कहाँ होता है, इस चीज़ को अब यहाँ समझिए। तो देखिए इसको हम लोग लिखे नहीं है, बट इसको समझना जरूरी है, चूँकि आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा तो यही होगा कि संचार का यूज हम लोग क्या करने के लिए करते हैं। तो संचार का यूज हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपको किसी से बात करना है तो उसमें क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का ही यूज होता है, यानी कम्युनिकेशन आप करते हैं एक दूसरे दोस्त से। दूसरा हम लोग कम्युनिकेशन का यूज़ क्या करते हैं, किसी की विचारों को जानना, यानी कोई कुछ बोल रहा है तो उसमें भी हम लोग कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में ही अभी आप हमारा लेक्चर सुन रहे हैं, तो इसमें भी क्या हो रहा है, हम आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी हम अपनी बातों को रख रहे हैं आपके सामने। तो इस समय आप क्या हैं, हम अभी हैं सेंडर और आप क्या हैं, रिसीवर, हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो आप रिसीवर हैं। तो इसी तरह यूज होता है कम्युनिकेशन का, यानी ये तमाम चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि कम्युनिकेशन का यूज दैनिक जीवन में हर जगह है। हम लोग बात कर रहे हैं किसी से, छोटे बच्चे से, तो उसमें भी हम लोग कम्युनिकेशन ही करते हैं, उसको ही कम्युनिकेशन बोलते हैं। फिर बड़ों से बात करते हैं तो उसको भी कम्युनिकेशन बोलते हैं। कोई समस्या हमको है, उसके लिए हमको मतलब उससे भी समाधान उसका खोजना है, तो उसमें भी क्या होता है, कम्युनिकेशन का ही यूज होता है। ये सब होता है कम्युनिकेशन के यूज, यानी इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन का यूज, यानी इसी को हिंदी में बोलते हैं संचार का प्रयोग या उपयोग। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये टॉपिक आपका था, तो इसको इसी तरह ध्यान में रखिएगा। इसमें कुछ पढ़ने ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको बेसिक कंसेप्ट को आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए अगले चीज़ को देखिए, अब क्या है, तो अगला चीज़ है आपके लिए ऑडियंस, यानी श्रोता जिसको बोलते हैं। तो श्रोता किसको बोलते हैं, यही आपके टॉपिक में है, ये 3rd यूनिट में। तो श्रोता उसको बोलते हैं ना बच्चों, जो चीज़ों को सुनता है, यानी श्रोता ऑडियंस उसी को बोलते हैं जो कि चीज़ों को सुनता है। जैसे अभी बताते हैं आपको, आप जैसे हमारी बातों को अभी सुन रहे हैं, तो आप क्या हो गए, श्रोता हुए। तो इसी को बोला जाता है ऑडियंस। ऑडियंस जैसे कि आप जान लीजिए कोई हीरो है, तो वह अपने ऑडियंस से क्या होता है, वो अपने ऑडियंस को देखिएगा, कभी कभी सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब क्या होते हैं, अपने ऑडियंस से कभी कभी मिलने के लिए स्टेज शो करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, या बड़े बड़े स्टेज पे। वो लोग तो इंडिया में नहीं बल्कि विदेश में जाते हैं। तो ये उनके लिए हम लोग कौन है, श्रोता है, और वो कौन है, हमारे लिए एक्टर हैं, यानी कि हम लोग उनके श्रोता हैं। तो उसी तरह श्रोता क्या होता है, यही चीज़ आपको पढ़ना था। तो श्रोता वो होता है जो कि चीज़ों को सुनता है, समझता है और उसको मानता है, तो उसी को बोलते हैं श्रोता। तो ये आपका टॉपिक छोटा छोटा ये सब टॉपिक है, इसको बस की पॉइंट है, इसको बस समझ लीजिए, यही चीज़ है ये। अब देखिए फीडबैक क्या होता है, तो फीडबैक होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिपुष्टि। तो प्रतिपुष्टि क्या होता है, तो प्रतिपुष्टि ये होता है ना बच्चों, जब मान लीजिए कि आप अपने दोस्त से कोई बात कर रहे हैं
और आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है, तो आप मान लीजिए आपने कुछ इसको पूछा बी को, यानी आपका जो दोस्त है बी, उसको पूछिए आप। जैसे आपने पूछा कि मतलब तुम्हारी तैयारी हो गई, तो वो बोला है हाँ हो गया। जब आप अपने दोस्त से प्रश्न पूछें और प्रश्न का जब वह उत्तर दे देता है, तो इसी को बोलते हैं प्रतिपुष्टि, इसी को बोलते हैं फीडबैक। जैसे मान लीजिए हम फीडबैक कैसे लेंगे आपसे, हम बोलते हैं ना कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया। तो आप जो ये हमको कमेंट में जो अपना प्रतिक्रिया देते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिपुष्टि। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इसको जोड़िए। अब यहाँ पे जोड़ने के लिए ही हम इसको वेट कर रहे थे। एक होता है ऑडियंस, यहाँ पे आपके सिलेबस में ऑडियंस, और एक है फीडबैक। तो फीडबैक जो है, तो इस चीज़ को आप जोड़ने का काम, तो इसको जोड़िएगा। तो मतलब मान लीजिए कि आप ऑडियंस कोई है आपका, यानी हमारा, जैसे अभी आप हमारे बात को सुन रहे हैं, तो आप एक तरह से ऑडियंस का काम कर रहे हैं। तो आप हमारे बात को सुन रहे हैं और हम जो भी बोले आपको, जो भी अभी समझाए आपको, जो भी पढ़ाए आपको समझ में आ गया, तो आप जब इसका फीडबैक हमको दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, कमेंट में कीजिएगा कि हाँ सर आप जो पढ़ाए हमको समझ में आया और अच्छा लगा। तो ये जो आपका कमेंट होगा, इसी को बोलते हैं फीडबैक। यानी श्रोता कैसे फीडबैक देता है, तो यही चीज़ इसमें समझना था। तो श्रोता अपना फीडबैक देता है जब उससे कोई चीज़ पूछा जाता है और उसका जब वह जवाब देता है, उसी को बोलते हैं फीडबैक, यानी श्रोता का ये प्रतिपुष्टि। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और हमने कोशिश किया है कि कम्युनिकेशन के जो 3-4-5 टॉपिक थे उसको कंप्लीट कराने का। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में भी चीज़ें आ गई होंगी। अगली वीडियो में हम लोग इसके 3rd यूनिट के जो भी बचे हुए पार्ट हैं उसको, और 4th यूनिट दोनों को साथ में कर लेंगे। और धीरे धीरे ये 2 से 3 क्लास में आपका, यानी एनी हाउ दीपावली से पहले ये ख़त्म हो जाएगा कम्युनिकेशन, और इसके फिर ऑब्जेक्टिव भी हम लोग इसमें साथ साथ चलाते रहेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अन्य लोगों में, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको अच्छा लगा या कैसा लगा, या इसमें कुछ अन्य चीज़ें जोड़ी जाए। इन चीज़ों को आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।